दोस्तों आपकी वीडियो पर 5, 10, 15, 20, 25 व्यू जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज करने से दोस्तों आपकी वीडियोस पर अभी जितना व्यू जा रहा है इससे ज़्यादा व्यू जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ vidIQ एप्लीकेशन की। vidIQ एप्लीकेशन को दोस्तों अगर आप 2026 में सही से यूज करना सीख जाते हो, उसमें जितना फीचर्स दिया है उन सभी फीचर्स को समझ जाते हो कि कौन से फीचर से क्या होता है, तो आप अपने वीडियोस को दोस्तों वायरल करवा लोगे। और दोस्तों उसमें एक और है, वो ये है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई वीडियोस बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बना दिया और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज आना चाहिए। ठीक है, उस वीडियो से जो है कि आपके व्यूज नहीं आया, कोई कारणवश कोई गलती कर दिया आपने, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हैशटैग कुछ भी गलती हो आपने कर दिया और उसकी वजह से जो है कि आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आया है, तो उसको आप उस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हो कि फिर से उसको ऑप्टिमाइज करके, यानी उस वीडियोस को दोबारा से ऑप्टिमाइज करके फिर से रीअपलोड करोगे तो उस वीडियोस पर पहले तो व्यूज नहीं आए थे, लेकिन दोबारा जब ऑप्टिमाइज करके उसको अपलोड करोगे तो उस पर जो है कि उस वीडियोस पर व्यूज आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, वीडियोस को स्किप मत करना, ध्यान से देखना और एंड तक देखना, तब जा करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ आने के बाद में जो है कि हम सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, vidIQ एप्लीकेशन का नाम है, और जो है कि मैं दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है। देखिए ये वाली एप्लीकेशन है वो। ठीक है, इसी को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जीमेल आईडी मांगेगा, कोई सा भी एक लॉगिन कर देना उससे, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको आपको कर लेना है ओपन। अब जैसे इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखोगे कि कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको इस एप्लीकेशन में जाना है। तो शुरू करेंगे हम कहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे होम पे हूँ, तो होम पे क्या है कि यहाँ पे आपको आपका जो फर्स्ट वीडियो है, लास्ट वाला जो वीडियो है वो यहाँ पे एक वीडियो शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम आएंगे सबसे कोने में, ये जो कोने में एक आइडियाज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे ओपन। तो इसको हम जैसे ओपन करेंगे, ओके गोटेड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप आइडियाज़ वाला ऑप्शन में आते हो तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि डेली 3 टॉपिक सजेस्ट किया जाता है आपके चैनल के हिसाब से। मतलब आपके चैनल पर जो टॉपिक चलेगा, जो मतलब उस टॉपिक पर वीडियोस बनाओगे तो वो वायरल होगा, वो मतलब चलेगा, उस पर व्यूज आएंगे। ठीक है, तो डेली आपको 3 टॉपिक सजेस्ट करेगा आइडियाज़ वाले ऑप्शन में। ठीक है, आपके चैनल के हिसाब से, मेरे चैनल के हिसाब से कुछ अलग टॉपिक सजेस्ट करेगा और आपके चैनल के हिसाब से कुछ अलग टॉपिक सजेस्ट करेगा। आप अपने में जा करके देखना। ठीक है, मेरे में क्या है कि यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट न्यू इन यूट्यूब मोनेटाइजेशन 2026, यानी कि 2026 का जो मोनेटाइजेशन है उसके बारे में बोल रहा है कि तुम वीडियोस बनाओ, तुम्हारे चैनल पे चलेगा। ठीक है, तो इस पर मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, देखिए 2026 के लिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन सच में 250 में चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अभी ये देखिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि 250 में चैनल मोनेटाइज करने का मतलब प्रक्रिया बता रहा है, तरीका बता रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। उसके बाद में ये देखिए जो लास्ट में जो टॉपिक दे रहा है वो ये है कि सबसे ख़राब गलती जो नए क्रिएटर करते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी जो नए क्रिएटर हैं जो सबसे मतलब गलती ज़्यादा करते हैं, कौन सी ख़राब गलती करते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाओ, तुम्हारे चैनल पर ऑलरेडी चलेगा। तो ये तो देखिए मेरे चैनल के हिसाब से दे दिया। ठीक है, आपके चैनल के हिसाब से कुछ अलग टॉपिक सजेस्ट करेगा आपको, आप जाके खुद का चेक करना। ठीक है, तो अब ये चलिए मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सेव किए रहोगे यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको टॉपिक जो है कि सजेस्ट कर दे रहा है ये वाले आइडियाज़ वाले ऑप्शन में। अब हम चलते हैं कीवर्ड वाले ऑप्शन में। ये देखिए कीवर्ड 2 नंबर पे कीवर्ड दे रहा है। कीवर्ड वाले को जैसे हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये देखिए हमें कीवर्ड, इसमें जैसे कि कोई आपके पास कीवर्ड है उसको आप सर्च करके देखना चाहते हैं, सर्च वॉल्यूम ये वगैरह ये सारी चीज़ें कि मतलब कितना है इसका, इस पर मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो चीज़ दिया है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाओ, जैसे मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, थंबनेल कैसे बनाएं लिख करके मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया अब ये देखिए थंबनेल कैसे बनाएं लिख करके मैंने सर्च कर दिया, तो यहाँ पे ये स्कोर दिखा रहा है, मतलब कि सर्च वॉल्यूम में ये इतना है, कंपटीशन हाई है। ठीक है, लेकिन चलेगा ज़बरदस्त इस पर। ये देखिए
उसके बाद में ये थंबनेल के लिए ये टॉपिक सजेस्ट कर रहा है कि मतलब जब आप थंबनेल जब का मतलब जो टाइटल होता है वो टाइटल आप ये सब रखना, थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब पर, थंबनेल ट्यूटोरियल यूट्यूब, थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये सारा टाइटल मुझे सजेस्ट कर रहा है, आपका भी सजेस्ट करेगा, आप जा करके देखना, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 नंबर में कोई सा भी कीवर्ड मतलब डाल करके उसकी रैंकिंग देख सकते हो कि मतलब इस कीवर्ड का कुछ वैल्यू है कि नहीं, वीडियोस इस पर मैं बनाऊंगा अपलोड करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो चीज़ आप यहाँ से पहले ही पता कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ ऑप्टिमाइज 3 नंबर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ये सारी वीडियोस हैं आपकी, ठीक है। अब इन वीडियो में से जो मैं बता रहा था ऑप्टिमाइज करके जो है कि दोबारा से अपलोड कर सकते हो, तो ये वही सिस्टम है, इसको मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो इसको आ जाते हैं पहले जनरेट वाले पे। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए जनरेट वाला ऑप्शन क्या है, देखिए जनरेट वाला ऑप्शन ये है कि जैसे मान के चलिए कोई आपके पास टॉपिक है, ठीक है, आप उसके बारे में पूरे स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं, टॉपिक के बारे में स्क्रिप्ट, उसका हुक, उसका जो है कि इंट्रो, उसका आउट्रो, उसका हैशटैग, ये सारी चीज़ें लिखवाना चाहते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पे कैसे आप कोई सा भी टॉपिक डालते हैं और नीचे में लिख देते हैं कि भाई इसका मुझे पूरी स्क्रिप्ट बना करके दे दो, इसका जो है कि हुक क्या होगा, इसका इंट्रो क्या आएगा, सारी चीज़ें दे दो, तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तो चलिए मैं कोई सा भी एक टॉपिक डाल के दे देता हूँ। जैसे मैं टॉपिक डाल देता हूँ कि डाल देता हूँ कि चलिए वही डाल देता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है, थंबनेल कैसे बनाएं, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ जनरेट आइडिया, जनरेट आइडिया पे ओके कर देता हूँ। अब जनरेट आइडिया पे जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे कुछ, ये देखिए मेरा टाइटल है। अब टाइटल में मुझे ये डालने के लिए बोल रहा है थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है, ये नंबर 1 पे टाइटल जो है कि रैंक करता है। उसके बाद में हुक दे रहा है, ये देखिए हुक हमें ये दे रहा है कि भाई अब जो थंबनेल बनाने का जो टॉपिक है उसका जो हुक रहेगा वो ये रहेगा। तो ये देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप हिंदी में कर लेना, कैसे करना है मैं बताऊँगा अभी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, उसके नीचे ये है इसका आउटलाइन, ठीक है, ये इसका आउटलाइन है पूरा लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में जब थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये है उसका पूरा स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि देखिए ये वाला पूरा उसका आपके वीडियोस का पूरा स्क्रिप्ट है, तो मतलब कि यही चीज़ आपको बोलनी है, आप कुछ नहीं करना, देख देख करके पढ़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश में इसको हिंदी में कैसे करोगे अभी मैं बताऊंगा। इसको मैं ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये देखिए क्या दिया है, ये मतलब कि ये आपको कीवर्ड सजेस्ट किया है, टैग सजेस्ट किया है, हाउ टू मेक थंबनेल, थंबनेल ट्यूटोरियल, उसके बाद से मोबाइल थंबनेल, उसके बाद से हाउ टू मेक थंबनेल, इस तरीके से मतलब इन सब कीवर्ड्स को अपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये सारा चीज़ें सजेस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी सजेस्ट करना है। ये देखिए थंबनेल के बारे में टॉपिक दे रहा है, अगर आप दूसरा कोई टॉपिक होगा उसके बारे में सर्च करेंगे तो कुछ अलग देगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम बात करेंगे कि इसको हम हिंदी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मेरा हुक है, ठीक है, तो ये हुक मेरा इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में करूँगा। यहाँ से कॉपी करना है आपको, ठीक है, कॉपी करके सीधे आपको चले जाना है चैट जीपीटी में चैट जीपीटी को ओपन करना है। अब चैट जीपीटी को जैसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है कि उसको जो भी आप कॉपी किए रहोगे वहाँ से, जो भी टॉपिक आप वहाँ से कॉपी किए रहोगे यहीं पे आपको जो है कि पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद नीचे लिख देना है कि इसे हिंदी में लिखो, जैसे मैं लिख देता हूँ इसे हिंदी में लिखो, ठीक है, मैंने लिख दिया इसे हिंदी में लिखो। अब यहाँ से मैं डन कर दूंगा। अब जैसे डन करूँगा तो अब ये जो है कि अब वो जो जितना सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी में हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए क्या हिंदी में हो चुका है यहाँ पे ये दे रहा है कि क्या आप भी चाहते हैं कि आप वीडियो पर ज़्यादा व्यूज लाएं, ये मतलब उसका इंट्रो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। तो वो इंट्रो बता रहा है, जैसे दे रहा है कि यहाँ पे ख़राब थंबनेल, जैसे धुंधली ब्लर फोटो, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ, छोटे और पढ़ने में मुश्किल, कोई इमोशन नहीं, कलर, मतलब ये जो हुक था ये सारी चीज़ें आपको बोलना, स्टार्टिंग में बोलना है कि मतलब इस तरीके से जब बोलोगे तो ऑडियंस जो है कि ऑडियंस का अगर वो प्रॉब्लम रहेगा तो आप रुक करके आपकी वीडियोस को देखेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हिंदी में हो गया ना, तो इसी तरीके से सबको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, नीचे लिख देना है कि इसे हिंदी में लिखो, तो वो चीज़ें आपको हिंदी में करके मिल जाएगी, ठीक है। ये तो ये हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम चलते हैं,
फिर अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन में कि ऑप्टिमाइज हमें किस तरीके से करना है वीडियोस को। जैसे मान के चलिए मेरा वीडियोस है, ठीक है, कहने का मतलब, और मुझे ये इस वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है, चांद वाली वीडियो को, ठीक है। तो अब ऑप्टिमाइज करने का मतलब देखिए क्या है कि अब यहाँ पे मेरा टाइटल लेंथ जो मैं रखा हूँ 76 में दिखा रहा है, ठीक है। तो टाइटल में ऑप्टिमाइज करना है यहाँ पे। टाइटल तो भाई सही दिख रहा है। उसके बाद से थंबनेल पे आओगे तो थंबनेल में भी यहाँ से देख सकते हो कि थंबनेल अच्छा है कि नहीं आपका, ठीक है। थंबनेल के बाद यहाँ पे डिटेल्स में आओगे। डिटेल्स में आने के बाद से यहाँ पे जो है कि आप अपने उसका डिस्क्रिप्शन आपने कम लिखा है कि ज़्यादा लिखा है कि सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टैग यहाँ पर जो चीज़ आपको जो आप टैग डाले रहोगे वो भी दिखाएगा। अगर आपका टैग सही नहीं है तो कुछ टैग सजेस्ट करेगा, जैसे मुझे ये सब रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। ये सब सारा टैग रिकमेंड कर रहा है। अगर आपका कुछ कमी रहेगा तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलेंगे एसईओ में। एसईओ में आएंगे तो एसईओ बिल्कुल भी मैं इस वीडियोज़ का किया नहीं हूँ, ठीक है। तो एसईओ का कितना वैल्यूम है वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो है कि टैग लेंथ, उसके बाद से टैग वैल्यूम, उसके बाद से कीवर्ड्स टाइटल, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और उसमें आप जो है कि मतलब चेंजेस कर सकते हो जो भी चीज़ें। अब यहाँ पर आएंगे मेन चेकलिस्ट में। चेकलिस्ट में देखिए क्या बोल रहा है टाइटल हमें बोल रहा है 60 वर्ड में डालने के लिए। मैंने क्या किया है कि 100 वर्ड में डाल दिया है, जो कि नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन का लेंथ जो है वो यहाँ पे दे रहा है 5000 वर्ड तक देता है, लेकिन मैंने 1230 डाला, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ये देखिए टैग लेंथ 500 वर्ड में दे रहा है, मैंने 75 डाला, मतलब और भी इसमें डालना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देखिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने के लिए बोल रहा है, सोशल मीडिया का फिर कोई भी आप डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। हैशटैग इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हैशटैग जो है कि डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ से मेड पब्लिक, यहाँ से आप वीडियोज़ को जो है कि यहाँ पे सारा काम ओके होने के बाद में जो भी मतलब आपकी वीडियोस में कमी रही है आपने पूरा कर लिया, उसको सुधार लिया है। सुधारने के बाद में यहाँ पे जो है कि मेड पब्लिक पर जो है कि आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे आप मेड पब्लिक पर क्लिक कर देते हो तो आपकी वीडियो जो है कि दोबारा रीअपलोड होगी, और दोबारा रीअपलोड होने के बाद में पहले जो था उसमें कम व्यूज आया था, लेकिन आपने दोबारा सब कुछ उसमें चेंज कर दिया। और चेंज होने के बाद में जो है कि आपने क्या किया कि सारी वीडियोस आपकी मतलब अच्छी हो गई। अब जो है कि दोबारा से जब आप उसको अपलोड करोगे तो उस पर जो है कि पहले के मुकाबले अब जो है अपलोड करोगे तो उस पर ज़्यादा व्यूज आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है कि आपकी वीडियो में जा करके अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो भी कुछ कमियां हैं पूरा कर सकते हो। आप जो जिस भी टॉपिक पर वीडियोस बनाए हो उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन कैसा है, टाइटल कैसा है, थंबनेल कैसा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसी तरीके से जो है कि यूज करना है इसको वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।